नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल समेत दूसरे अन्य राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। ऐसे में केंद्रीय मंत्री, एमपी के सीएम समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों से लेकर पदाधिकारियों तक ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना की है। साथ ही उन्होंने बधाई भी दी। इन सभी लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए एक बार आपको भी सुनाते हैं। एक कार्यकर्ता के नाते आज मेरा मन भावनाओं से भरा हुआ है। एक संकल्प पूरा हुआ है, एक सपना साकार हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, उनकी आत्मा गदगद होगी। आज हमारे वो नेता जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी थी, मन से प्रसन्न होंगे। लाखों लाख कार्यकर्ताओं की साध पूरी हुई है, तपस्या पूरी हुई है। बंगाल की विजय अद्भुत है, असाधारण है। विकसित भारत के लिए विकसित और सुरक्षित बंगाल। आज सारा देश ये मानता है कि मोदी है तो ही मुमकिन है। हम सब आप सबके साथ है, देश के साथ है। देश वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। पुनः इस जनादेश के लिए जनता का आभार और एक बार फिर एनडीए की बढ़ती जीत और एनडीए की सफलता के लिए भगवान महाकाल का भी एक तरह से हम आशीर्वाद मानते हैं और सच्चे अर्थों में घुसपैठियों के खिलाफ देशभक्तों की जीत भी मानते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में आज पश्चिम बंगाल की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन का, असम प्रदेश की जनता जनार्दन का, पंडिचेरी की जनता जनार्दन का मैं भोपाल के सांसद के नाते दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो पश्चिम बंगाल में, जो असम में, जो पंडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ जो सरकार बनी है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति और सिद्धांतों की जीत है। ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो जीत हुई है, ये सनातन संस्कृति की एकजुटता की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम की जीत है। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें पांडिचेरी, आसाम और बंगाल अभी जो लगातार उसके जो परिणाम आ रहे हैं, बहुत खुशी है। और हम इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, सबको हम शीर्ष नेतृत्व को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल करने जा रही है। रिजल्ट अभी आना है, अभी रुझान चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत खुशी का मौका है। और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की पराकाष्ठा को भी हम प्रणाम करते हैं और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। जी बहुत आज भावना रहा मतदान शिविर, ये सभी लोगों को बधाई, पूरे भारत को बधाई ये जीत के लिए। भारत के बंगाली जो बंगाल के, उन्होंने अपने अस्मिता को बचाया, अपनी पहचान को जीवित रखा और मैं दिल से बधाई देता हूं समस्त भारत को। आज भारत में एक अलग उत्साह है, बंगाल की जीत का उत्साह पूरा भारत मना रहा है। देखिए, पिछली बार के चुनाव में ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा एक बहुमत दिया था, सीटें दी थी। उसी समय संकेत मिल रहे थे कि आने वाले समय में
ममता बनर्जी के कुशासन से इस प्रांत को मुक्ति मिलेगी। मैं समझता हूँ कि मोदी जी के प्रति जो सम्मान है, मोदी जी की जो गारंटी है, उसको लोगों ने मोहर लगाई है। अमित शाह जी ने जिस हिसाब से वहाँ मेहनत की, रणनीति बनाई, नितिन नवीन जी ने जो कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उसकी ये जीत है। पश्चिम बंगाल में लोग ममता बनर्जी के कुशासन से त्रस्त आ गए थे। जिस हिसाब से वे विदेशी नागरिकों का प्रोटेक्शन करती थी, देश विरोधी ताकतों को आगे बढ़ाने का काम करती थी, तो एक मत होकर लोगों ने उनके शासन को उखाड़ने का काम